एक बार बिहार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एमएलसी के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। अगर विशेष तौर पर बात करें तो एमएलसी के इस चुनाव को लेकर ये तमाम अटकलों का बाजार था। मंत्री यहाँ दीपक प्रकाश को लेकर भी तमाम सस्पेंस थे, जिस पर कहीं ना कहीं अब भी बरकरार सस्पेंस नजर आ रहा है। आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन करने वाले हैं। बिहार में कुल 10 सीटों पर यहां चुनाव होना है। 9 पर द्विवार्षिक और 1 सीट पर उपचुनाव है। एनडीए ने चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार उतारे हैं और आरजेडी की ओर से सुनील सिंह उम्मीदवार हैं। मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का यह आज आखिरी दिन और इसे लेकर बिहार विधानसभा परिसर में सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेडीयू की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। लोजपा रामविलास ने अपने कोटे वाली सीट पर अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वह किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी उम्मीदवारी को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो नामांकन होना है, नामांकन के बाद हम लोग आएंगे और ब्रीफ करेंगे मीडिया के साथी को। रही है मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। माध्यम से आप लोगों को बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देती हूँ कि हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा को इतना मान सम्मान दिया है। मैं सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बेटियों और महिलाओं के सबसे बड़े वकील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाना है, आज उन्होंने बिहार विधानमंडल में भी, उन्होंने बिहार विधान परिषद में आधी आबादी को मौका दिया और 50% शेयर दिया। इसके लिए आधी आबादी के तरफ से मैं उन्हें प्रणाम कहती हूं और संपूर्ण जदयू परिवार के तरफ से धन्यवाद कहती हूं। तो जिसका सपना हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान जी ने वो लंबी लकीर खींची है, जहां पर सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक पार्टी के पुराने समर्पित, हर वक्त नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर के पीछे खड़े रहने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पार्टी अपना आभार अपने नेता के प्रति प्रकट करती है। और बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद हमारी पार्टी को दिया है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे उनके लिए इसी तरह के राह पर हम अग्रसर रहे। चलिए, क्या कुछ गया हम ये तस्वीरें साझा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता नीरज वहां से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्योंकि देखिए सुनील सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसकी तस्वीर हमने दिखाई। 12 बजे के बाद एनडीए के तमाम प्रत्याशियों के नामांकन की जो जानकारी थी वो थी। फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें, किन किन लोगों ने नामांकन कर लिया है? बिल्कुल, देखिए राजद के जो सुनील कुमार थे वो अपना नामांकन कर दिए हैं और एमएलसी के नामांकन का आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन में गहमा गहमी जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है बिहार विधानसभा में। और ये तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खास करके बीजेपी के तरफ से जो भोजपुरी के गायक अभिनेता हैं पवन सिंह, वो भी आकर के नामांकन करेंगे। खास तस्वीर है, देखिए कि यहाँ पे सुबह से ही एनडीए प्रत्याशी जो है एमएलसी के, वो सभी लोग और उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खास चर्चा है पवन सिंह को लेकर के कि पवन सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि पवन सिंह पटना में पहुंच गए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पवन सिंह पटना में पहुंचने के साथ सीधे वो पटना जंक्शन स्थित जाकर के हनुमान मंदिर यानी कि हनुमान जी का पूजा अर्चना किए हैं। और देखिए कि थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, सम्राट चौधरी। निशांत कुमार पहुंच गए हैं, जदयू के तरफ से नीतीश कुमार के पुत्र हैं, निशांत कुमार भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो भी अपना नामांकन करेंगे। शीला पंडित
जो बीजेपी के तरफ से एमएलसी के कैंडिडेट हैं अनिल ठाकुर, संजय मयूख अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बताया यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से थोड़ी देर पहले, और एक खास तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए लोजपा के तरफ से जो एमएलसी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनके साथ जमुई के सांसद भी पहुंच गए हैं, और अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर है, अशरफ अंसारी हैं लोजपा रामविलास के एमएलसी कैंडिडेट। तो देखिए चिराग पासवान उनके समर्थन में यहां पर पहुंच गए हैं। तो आज दिन भर कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज पूरा एनडीए जो उम्मीदवार के साथ साथ उनके समर्थक तमाम बड़े जो नेता हैं वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं अपने कैंडिडेट के नामांकन में शामिल होने के लिए। और थोड़ी देर बाद पवन सिंह भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी पहुंचेंगे, और उसके बाद जो एनडीए के 9 उम्मीदवार हैं एमएलसी के वो सभी लोग नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर अगर नामांकन की बात करें तो तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। जिस तरह से एलजेपीआर के भी यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं अशरफ अंसारी वो भी पहुंचे हैं, और उनके साथ यहाँ पर चिराग पासवान भी हैं। वो दिखाने की कोशिश कि किस तरह से यहाँ पर सहयोगी दलों के साथ एकजुटता नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मंत्री अब यहाँ दीपक प्रकाश को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। 9 ऐसे उम्मीदवार है जिसकी घोषणा एनडीए की तरफ से की गई है। यहाँ पर क्या चर्चा और किस तरह से इस पर विराम लग पाएगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सुस्मिता, आपने सही कहा कि एनडीए घटक दल के पार्ट है, हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और उनको मौका भी बिहार सरकार के तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया, दूसरी बार मंत्री बने हैं, लेकिन एमएलसी में उनका नाम नहीं है। एक बड़ी तस्वीर है, और लगातार हम यहाँ पे जो भी घटक दल के यानी कि पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं दीपक प्रकाश का नाम सुनने के, खास करके एनडीए के जो नेता हैं वो जैसे ही दीपक प्रकाश का नाम सुन रहे हैं वो इससे खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी समय है। लेकिन अब समय है कहाँ? समय तो आज आखिरी दिन है नामांकन का, और जो भी प्रत्याशी 4 जदयू के और 4 बीजेपी के एमएलसी कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया गया पहले ही। अशरफ अंसारी जो लोजपा रामविलास के हैं तो 4, 4, 8 और 1, 9 एनडीए के उम्मीदवार हो गए, एक महागठबंधन के राजद के सुनील सिंह भी हो गए। तो अब सीट भी नहीं है, लेकिन अभी भी जो है एनडीए के नेता वो दीपक प्रकाश को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि कह सकते हैं कि है। अब देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा कि दीपक प्रकाश का आगे क्या होता है। राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस हिसाब से बीजेपी और जदयू के तरफ से लिस्ट जारी किया गया विधान परिषद के एमएलसी के उम्मीदवारों का, उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगा कि दीपक प्रकाश क्या होगा, क्या मंत्री पद से उनको पद छोड़ना होगा। इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर इंतजार और करनी होगी। जब थोड़ी देर बाद जब एनडीए के जो भी एमएलसी के उम्मीदवार हैं वो नामांकन कर लेंगे, उसके बाद तस्वीर और निश्चित तौर पे इसके सवाल के जवाब भी मिलेंगे कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया नीरज आपका, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की कि फिलहाल वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार पहुंच चुके हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। आगे भी तस्वीरें आपसे जरूर साझा करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी नेता की बात हो रही है और सुनील सिंह की बात हो रही है जिन्होंने अपना नामांकन कर लिया है एमएलसी पद के लिए। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सुनील सिंह ने पार्टी को अब इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापन दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।